हेलो दोस्तों। अब तक हम लोग क्लासिफिकेशन देखे, टू किंगडम सिस्टम देखे और फाइव किंगडम सिस्टम में जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे और एक एक करके इसकी डिटेल पूरा समझेंगे। और एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, उसको हम लोग देखेंगे। उसमें कैरेक्टर्स दिया गया है, जैसे यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, ऑटोट्रॉफ है कि हेटेरोट्रॉफ है, सेलवाल है कि नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइव किंगडम है, तो कुछ बेसिस दिए गए हैं, उसके हिसाब से करेक्टराइज किए गए हैं। तब हम देखेंगे मोनेरा। अब मोनेरा का सेल टाइप जो है वो प्रोकैरियोट है, और सेलवाल नॉन सेलुलोजिक है और पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड से बना है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट है, इसका मतलब एब्सेंट रहेगा। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेलुलर है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में दोनों है, ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटेरोट्रॉफिक भी है। अब ऑटोट्रॉफिक कैसे है? ऑटोट्रॉफिक जैसे कीमोसिंथेटिक है और फोटोसिंथेटिक है, और हेटेरोट्रॉफिक कैसा है? सेप्रोफिटिक है और पैरासिटिक है। अब हम लोग प्रोटिस्टा का देखेंगे सेल टाइप क्या है। प्रोटिस्टा का सेल टाइप जो है वो यूकैरियोटिक है। उसके बाद फिर सेल वॉल कुछ में पाया जाता है, प्रेजेंट इन सब। अगर यूकैरियोट है तो इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट रहेगा, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका सेलुलर है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटिस्टा का दोनों है, ऑटोट्रॉफिक भी है, हेटेरोट्रॉफिक। लेकिन इसमें जो ऑटोट्रॉफिक है सिर्फ फोटोसिंथेटिक ही पाया जाता है। अब हम देखेंगे फंजाई के बारे में। फंजाई जो है उसका सेल टाइप जो है वो यूकैरियोटिक है, और सेलवाल कुछ प्रेजेंट विद काइटिन, सेलवाल होता है उसमें काइटिन के साथ होता है। उसके बाद फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट है, इसका मतलब प्रेजेंट रहेगा। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें फंजाई में लूज टिश्यू भी पाया जाता है, मल्टी सेलुलर के साथ लूज टिश्यू भी पाया जाता है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें हेटेरोट्रॉफिक ही पाया जाता है। हेटेरोट्रॉफिक में क्या? सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। उसके बाद अब हम देखेंगे प्लांटी का जो सेल टाइप है वो यूकैरियोट है। उसके बाद फिर सेलवाल इसमें प्रेजेंट होता है, किससे बना होता है? सेलुलोज से। अगर यूकैरियोट है इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू और इसमें ऑर्गन भी पाया जाता है। उसके बाद फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक में क्या? फोटोसिंथेटिक। अब हम बात करेंगे एनिमल्स के बारे में। इसका जो सेल टाइप यूकैरियोट है, मतलब ये डेवलप्ड है, इसका जो सेल है वो डेवलप है। उसके बाद फिर इसमें सेलवाल नहीं पाया जाता है, और यूकैरियोट है, इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, और इसमें टिश्यू भी पाया जाता है, ऑर्गन भी पाया जाता है, और ऑर्गन सिस्टम भी पाया जाता है। अब हम और इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एनिमल में मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक होता है। हेटेरोट्रॉफिक में क्या? होलोजोइक और सेप्रोफिटिक। आगे बात करेंगे डिटेल में मोनेरा के बारे में, कि मोनेरा का किंगडम क्या है, उसके और भी क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग। मोनेरा उसको हम पढ़ेंगे। हम लोग जानते ही हैं कि जो मोनेरा है वो यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोट है। मोनेरा का जो सोल मेंबर है वो बैक्टीरिया है, और हम सब जानते हैं कि मोस्ट अबंडेंट होता है, ये मोस्ट अबंडेंट होता है, और कॉस्मोपॉलिटन होता है, मतलब सर्वव्यापी, ये हर जगह पाया जाता है, जैसे लैंड, सॉइल, माउंटेन्स, ये हर जगह पाया जाता है। तो मोनेरा में सोल मेंबर बैक्टीरिया है, और ये कॉस्मोपॉलिटन होता है, कॉस्मोपॉलिटन मतलब सर्वव्यापी, मतलब लैंड में, सॉइल में भी पाए जाते हैं। उसके बाद वाटर में भी पाए जाते हैं। उसके बाद ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसका हम लोग फीचर पढ़ ही लिए थे। फीचर मतलब ये यूनिसेलुलर होते हैं, और क्या होते हैं? प्रोकैरियोट। अब प्रोकैरियोट मतलब इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता, न्यूक्लियस नॉट वेल डेवलप्ड। उसके बाद फिर अब हम लोग इसके सेल के बारे में बात करेंगे।
कि कौन कौन से शेप में पाए जाते हैं। तो एक होता है कॉकस, जो कि स्फेरिकल शेप में होता है, स्फेरिकल। और एक होता है बैसिलस, जो कि रॉड शेप का होता है, रॉड शेप। और इसके बाद एक होता है विब्रियो, जो कि कॉमा शेप का होता है, कॉमा शेप। एक होता है स्पाइरलम, जो कि स्पाइरला शेप का होता है, अब मोनेरा में हम सब जानते हैं कि मोनेरा यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट है। कि इसका मतलब न्यूक्लियस बेस डेवलप नहीं होगा। और सोल मेंबर केवल बैक्टीरिया है। उसके बाद ये कॉस्मोपॉलिटन मतलब सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। लैंड में भी पाए जा सकते हैं, सॉइल में भी पाए जा सकते हैं, वाटर में भी पाए जा सकते हैं। और ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और इसके हम डिफरेंट शेप की बात करेंगे। शेप के हिसाब से क्लासीफाई किए गए हैं। शेप के हिसाब से क्लासिफिकेशन हुआ है इनका। एक कोकस जो कि स्फेरिकल शेप का होता है, एक बैसिलस जो कि रॉड शेप का होता है, और वाइब्रियो कॉमा शेप का होता है, एक स्पाइरलम जो कि स्पाइरला शेप का होता है। अब हम इसका शेप बना देते हैं। जो कोकस होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, और जो बैसिलस ये रॉड शेप का होता है। और उसके बाद फिर एक वाइब्रियो जो कि कॉमा शेप का होता है, और उसके बाद स्पाइरलम जो कि स्पाइरला शेप का होता है। कॉकस, बैसिलस, और ये क्या है विब्रियो, और ये स्पाइरलम। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है। बैक्टीरिया बेसिकली आर्की बैक्टीरिया होता है और यू बैक्टीरिया। अब जो आर्की बैक्टीरिया है वो ओल्डेस्ट बैक्टीरिया होता है। आर्की बैक्टीरिया ओल्डेस्ट बैक्टीरिया होता है और ये हार्श हैबिटेट में भी रहता है। अब ये आर्की बैक्टीरिया के बेसिकली 3 मेन क्लास हैं, मतलब 3 मेन क्लास में डिवाइड किया गया है। एक हेलोफाइल्स, दूसरा थर्मोएसिडोफिल्स, तीसरा मिथेनोजेंस। अब हेलोफाइल्स जो होता है वो साल्ट लविंग होता है, मतलब ये साल्टी एरिया में रहता है। उसके बाद थर्मोएसिडोफिल्स ये हॉट स्प्रिंग्स में रहता है। उसके बाद फिर मिथेनोजेंस जो होता है वो मार्सी एरिया में रहता है। मार्सी एरिया मतलब गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, जो पागुर करने वाले जानवर होते हैं उनके गट में रहता है, जैसे गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, जैसे काउ एंड बफेलो। उसके बाद हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। और यू बैक्टीरिया में 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली, एक ऑटोट्रॉफिक होता है, दूसरा हेटेरोट्रॉफिक। अब हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक के बारे में। ऑटोट्रॉफिक में 2 होता है, एक फोटो ऑटोट्रॉफ, जो कीमो ऑटोट्रॉफ, जो वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज करके फिर एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। अब फोटो ऑटोट्रॉफ में 2 होता है, एक ऑक्सीजनिक, दूसरा एनऑक्सीजनिक। ऑक्सीजनिक जो किसे कहते हैं, जिसमें बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलता है उसी को हम ऑक्सीजनिक कहते हैं। और एनऑक्सीजनिक को जिसमें बाई प्रोडक्ट सल्फर निकलता है, जैसे ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, उसमें जो बाई प्रोडक्ट होता है वो सल्फर निकलता है। उसके बाद ऑक्सीजनिक में हम लोग देखेंगे साइनोबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जो कि प्लांट में भी पाया जाता है। उसके बाद फिर जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वो यूनिसेलुलर भी होता है, कॉलोनियल भी होता है और फिलामेंटस भी होता है। और ये क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है और मरीन में भी पाया जाता है। ये कॉलोनीज बनाते हैं। अब कॉलोनीज के चारों तरफ एक जिलेटिनस शीट से कवर होती है। और इसका एग्जांपल क्या है, नॉस्टॉक, एना, बीना। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ। जो कीमो ऑटोट्रॉफ हमने बताया था कि ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया, ये सब ऑक्सीडाइज करके जो एनर्जी रिलीज करते हैं उससे एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्ट अबेंडेंट होते हैं। ये हेल्पफुल होते हैं मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। उसके बाद ये क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में भी यूज होते हैं। और ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स। उसके बाद ये पैथोजन भी होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कॉलेरा, टाइफाइड,
टिटनस और सिट्रस कैंकर। ये हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। ये बेसिकली एग्जाम में पूछा भी जाता है।